सुंदरम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशायोगा सत्यम सांस ही सत्यम नब्ज ही सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न कर ही शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग वयोगा सत्यम सांसी सत्यम नब्जी सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न कर ही शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग वयोगा सत्यम सांसी सत्यम नब्जी सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कृष्णेंद्र दरबार की जय, श्री शिव भगवान की जय, निष्ठा इत देवी की जय। दक्षिणा सद्गुरु जी की जय है। कृष्णेष्ठ भगवान की जय, सभी तत्वों की जय, युगल भगवान की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, उच्छलियम हाटी की जय और लड्डू गोपाल जी। प्रणाम। मैं हूं मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल, कृष्णीष्ट दरबार अंबाला की मैं देखरेख करती हूँ, केयर टेकर हूँ यहाँ की। इस स्थान को मैं मेंटेन करती हूँ जिससे कि कोई भी कृष्णीष्ट भगवान के दर्शन करना चाहे, तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, मैं 18 तत्वों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के इष्ट 18 तत्वों के मालिक। मैं इस समय दक्षिणया तत्व गुरु जी के मंदिर के नीचे बैठी हूँ और मेरे साथ शुक्राचार्य अश्विनी जी की छवि विराजमान है। और युगल भगवान यहाँ छवि के रूप में विराजमान है और कृष्णेंद्र कथा मैं करवाती हूँ। कृष्णेंद्र का दरबार यहाँ लग चुका है
और कल हमने कृष्णेंद्र दिवस भी मनाया। आज की कथा कल के ही गतांक से आगे रहेगी, और अगर आप पूरा लाभ इस कथा का उठाना चाहते हैं तो एक तो अभी जब मैं प्रार्थना कराती हूं तो उस समय प्रार्थना गाकर करें, शब्दों से गाएं, और आपकी आवाज आप सुने, बुदबुदाएं नहीं, लाउड आवाज में गाएं जिससे कि आप सुन पाए अपनी खुद की आवाज। और अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके पिछले एपिसोड्स जो कि भगवान टीवी पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल है मणि देव की, उस पर, और ब्लॉग्स हैं, कृष्णेंद्र कथा नाम से एक ब्लॉग है, उस पर आपको, या मणि देव की का ब्लॉग है manidevki.blogspot.com, उस पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी मैं बता रही हूं उसके बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि ये नए विषय हैं, विषय पुराने हैं लेकिन नए टेक्नोलॉजी के एंगल से बताए गए हैं। हिस्ट्री वही है लेकिन इस हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी बताई गई है, जिसको हम अब बच्चों को माइथोलॉजी नाम से पढ़ाने लग गए थे। स्कूलों की किताबों में राम इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लिख दिया गया था, और पढ़ने वाले पढ़ भी रहे थे, और ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है इन विषयों पर। अवतार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, पुनर्जन्म कैसे हो जाता है, नहीं है संभव। इस तरह से कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते हिंदू शब्द एक धर्म का नाम हो गया, एक विश्वास का नाम हो गया, जबकि हिंदू एक संस्कृति का नाम है, एक लाइफस्टाइल का नाम है। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातनता पथ है, रास्ता है जिस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करके शुरुआत आज की कृष्णेंद्र कथा की प्रार्थना करके करते हैं। दोनों हाथों को खोल लें, ऐसे जैसे आप कुछ मांग रहे हैं, और इन्हें दोनों हाथों को नाभि के पास रखें। आराम से बैठें जहां भी आप बैठे हैं। अब गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो रहा। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दोना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दोना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दोना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो।
टेक्नोलॉजी इन माइथोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस का पिता। साइंस को हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और अब कंफ्यूजन देखिए, हम ये मानते हैं कि जितनी भी आसपास हम प्रोडक्ट्स देखते हैं ये सब साइंस की देन है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम मानने लगे कि संतान मां पैदा करती है, मां डिलीवर करती है। पैदा वो करता है जिसने बीज दिया, धरती डिलीवर करती है, धरती मां है। इसीलिए अभी मैंने प्रार्थना में मां शब्द कहा तो मैंने धरती मां के लिए कहा और अपनी मां के लिए, जिसने मुझे गर्भ में रखा और जिस पर मैं रहती हूं, जो मुझे आश्रय देती है, धरती मां। ये है सनातन संस्कृति, ये कोई धर्म नहीं है। यदि धरती मेरी मां है तो आपकी भी मां है। जितने भी प्राणी इस धरती पर रह रहे हैं उन सबके लिए वो मां है। लेकिन मां माने या ना माने यही डिफाइन करता है कि आप सनातन हैं या नहीं। इससे डिफाइन नहीं होता कि आप हिंदू हैं क्योंकि आपके माता पिता हिंदू थे या आपके पूर्वज हिंदू थे या आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए जहां राम की या कृष्ण की मूर्ति या छवि लगी या विष्णु की आराधना की जाती है, शंकर जी को पूजा जाता है। आप हिंदू तब हैं जब आप हिंदू संस्कृति को समझते हैं, और सनातन आप तब हैं जब आप सनातनता के पथ पर चलते हैं, चलने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और ये जितने भी मैंने नाम लिए, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ये सब हमारी हिस्ट्री हैं। ये एक धर्म से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने विश्वास कर लिया कि विष्णु जी आए थे। धर्म बिलीव्स पर चलता है, विश्वासों पर, फेथ पर, साइंस पर। साइंस ग्राउंडेड रिलीजन, सुनते हैं ना? रिलीजन के ग्राउंड में, रिलीजन की जड़ में साइंस हो सकती है, होगी, पर संस्कृति की जड़ में टेक्नोलॉजी होगी। और साइंस का पिता भी टेक्नोलॉजी ही है। साइंस का पिता टेक्नोलॉजी। कुछ साल पहले एक सज्जन से बातचीत करने का मौका मिला। 55-60 वर्ष के पढ़े लिखे, सुलझे हुए, वेल सेटल्ड एडवोकेट, वकील। उन्होंने एक बड़े शहर में नाम कमाया और समाज सेवा के काम भी बहुत करते थे, और यकीनन एक नेक इंसान थे, सुलझे हुए विचारों के थे, और वाकई में समाज के प्रति, समाज के बेनिफिट के लिए सोचना जानते थे, काम करना जानते थे। समाज के बेनिफिट के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये समझते थे।
लेकिन वो जिस धर्म को मानते थे, जिस गुरु के फॉलोअर थे, उस गुरु ने उन्हें ये उल्टी पट्टी पढ़ा दी थी कि भगवान कुछ नहीं होता और मुझे ही भगवान कहो। कमाल की बात है, कॉन्ट्रडिक्शन की भी लिमिट है कि पहले उन्होंने ये समझाया, उनके गुरु ने उन्हें, कि भगवान कुछ नहीं होता, ये सब कल्पना की बातें हैं, कुछ नहीं रखा आगे पीछे, बस यही जीवन है, जो भी कुछ है नष्ट हो गया, शरीर को जला दिया, खत्म, पुनर्जन्म नहीं हो सकता। और उन्होंने मान भी लिया। गुरु ने तो जो बताया, सो कॉल्ड गुरु, क्योंकि जो दिशाहीन करते हैं उन्हें गुरु नहीं कहा जा सकता, तो जिसने उन्हें जो बताया उन्होंने मान भी लिया। उसके बाद धीरे से उनको जिसने ये बताया था उसने ये भी समझा दिया कि मुझे ही भगवान कह दो, भगवान शब्द मेरे लिए ही यूज करना शुरू कर दो। ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे सोसाइटी में, अगर आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भगवान कुछ नहीं होता, उसके बाद अपने लिए ही भगवान कहलवाना शुरू कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये एक सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की आ सकती है, लेकिन आप टटोलें तो आपको 10 नाम, 15 नाम, 50 नाम ऐसे जरूर मिलेंगे। ये मिसगाइड करने की लिमिट है। तो उनके जो जिनको वो फॉलो करते थे, जिन पे विश्वास रखते थे, उन्होंने भी ऐसा ही उनके साथ धोखा किया, चीटिंग की, और उनको ये समझा दिया कि मुझे ही भगवान कहो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैं प्योर हूँ, जो भी कुछ कहा, और तुम और किसी को भगवान मत मानो। अब वो सज्जन मुझसे कहने लगे कि मैं समाज के लिए बहुत काम करता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए, जो कि कम से कम भी 1000 लोगों की सोसाइटी थी। जिस मोहल्ले में वो रहते थे उसको सोसाइटी अब कहा जाता है। कम्युनिटीज जो अच्छी वेल डेवलप्ड कम्युनिटीज होती हैं, तो जिस सोसाइटी में वे रहते थे उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बहुत काम करता हूँ, लोग मुझे सम्मान भी बहुत देते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मुझसे कटते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि एक बात बताएं, कोई गांव है और वहां पे एक पुरुष, कोई बच्चा है, नौजवान है, 15-16 साल का, वो सबकी बहुत सेवा करता है, दौड़ दौड़ के सबके काम कर देता है, सबकी सहायता करता है, लेकिन अपने ही पिता को रिजेक्ट कर देता है, उनकी कोई बात नहीं मानता, उनकी कोई बात नहीं सुनता, और ये कहता है सारे गांव में कि मेरे कोई पिता ही नहीं है, मेरे कोई पिता ही नहीं है। आप क्या उम्मीद करते हैं गांव वालों का कैसा बिहेवियर रहेगा उस बच्चे के लिए? आपका खुद का कैसा रहेगा? और मैंने उनसे कहा कि गांव वाले जब उसको कहते थे कि नहीं बेटा, आपके पिता हैं, आपके लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, जो भी कुछ तुम्हारे पास है तुम्हारे पिता ने तुमको दिया, तो वो कहता है कि प्रूव करो कि ये मेरे पिता हैं। कोई प्रूफ नहीं है कि ये मेरे पिता हैं, मेरी शक्ल भी नहीं मिलती इनसे, तो मेरी तो आदतें भी नहीं मिलती इनसे, मैं क्यों मानूं कि ये मेरे पिता हैं?
मैंने एक बार बचपन में इनसे कहा था मिठाई लेकर आना, ये मिठाई नहीं लाए, इसलिए मैं पिता पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता मीन्स मैं उनकी एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देता हूँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। मैं पिता के थ्रू पैदा ही नहीं हुआ, मेरे कोई पिता नहीं। अब आप बताएं, मैंने उनसे प्रश्न किया कि अब आप बताएं कि सारे गांव का उस बच्चे के प्रति क्या व्यवहार होगा और क्या कोई अपनी पुत्री उस बच्चे को देना चाहेगा? क्या कोई चाहेगा उस बच्चे के साथ रिश्तेदारी जोड़ना जो अपने ही पिता को रिजेक्ट कर रहा है? वो क्या कोई और रिश्ता निभा पाएगा? सज्जन बहुत समझदार थे, मेरे लिए सम्मानीय भी हैं वे बहुत। वे चुप हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब भी मुझे इस तरह के प्रश्न सुनने को मिलते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स कि मैं भगवान में नहीं मानती या ये तो अपने अपने विश्वास हैं, तो बहुत हैरानी भी होती है। सबसे ज्यादा तो मुझे यही कौतूहल होता है कि मनुष्य होकर कोई प्राणी इतना कंफ्यूज भी हो सकता है कि मनुष्य शरीर भी इसने कमा लिया और इतना कंफ्यूजन भी कमा लिया, दोनों चीजें साथ साथ। क्योंकि सामने जो खड़े हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो हैं तो मनुष्य शरीर में, तभी मैं उनसे बात कर पा रही हूँ। तो मनुष्य शरीर तो इन्होंने कमाया है, इतनी योग्यता तो इनकी थी कि ये मनुष्य बनकर आए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मनुष्य बनना इतना आसान नहीं। इतने सारे जानवर घूम रहे हैं, इतने सारे पशु हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, वे भी शायद मनुष्य बनना चाहते हो, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना तो आसान नहीं। लेकिन जो मेरे सामने खड़े हैं, जिनसे बात हो रही है, ये तो मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी इतना कंफ्यूजन। अब मैं आपसे कहूं कि मैं चंद्रमा को नहीं मानती, इसका कोई मतलब है क्या? या मैं आपसे कहूं कि मैं पृथ्वी पर विश्वास नहीं करती, मैं मानती ही नहीं कि पृथ्वी है, इसका कोई मतलब है? इस स्टेटमेंट से मैं क्या कर रही हूं? कंफ्यूजन। मुर्गी पहले आई या अंडा? क्वेश्चन हमने ऐसे पूछने शुरू कर दिए, मुर्गी पहले आई या अंडा? हम पूछ रहे हैं कि माँ पहले आई या बच्चा पहले आया। ठीक है, मुर्गी ने अंडा दिया, लेकिन मुर्गी अंडा लाई कहां से? पेड़ से तोड़ के तो नहीं लाई थी। मुर्गी ने कैसे अंडा दे दिया? बिना मुर्गे के क्या अंडा आना संभव था? बिना पिता के जीवन नहीं। धरती कुछ नहीं दे सकती जब तक उसमें कोई बीज ना बोए। बिना पिता के अस्तित्व नहीं। इसीलिए भगवान को सर्व पिता कहा जाता है, क्योंकि पिता की एग्जिस्टेंस, पिता के होने को, पिता के पिता होने पर ही यदि आप प्रश्न उठाते हैं तो आप दरअसल अपनी एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये आपके संस्कार नहीं दिखा रहा, ये आपके मनुष्य शरीर पर प्रश्न उठा रहा है। आपका ये प्रश्न, ये आपके मनुष्य होने पर ही प्रश्न चिन्ह है। इसमें संस्कार क्या करेंगे? ये माँ आपको बताएंगी कि आप हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। ये आपकी खुद की समझ है, आपकी अपनी सेंसेस की समझ है, आपकी अपनी इंद्रियां आपको बताएंगी कि आप जिंदा हैं। अहम सत्यम, मैं सत्य हूं तो ये जगत सुंदर है, और मैं सत्य हूं तो ये जगत सुंदर ही है।
और जितना मैं अपने आप को सत्य मानूंगी उतना ही मुझे ये जगत सुंदर लगेगा। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम। मैं सत्य हूं, ये जगत सुंदर है। मैं सत्य हूं तो ही ये जगत सुंदर है। और मैं शव बनने की ओर अग्रसर हूं, मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हूं। हर पल हर क्षण मैं मृत्यु की ओर एक कदम आगे बढ़ाती हूं। आप चाहें या ना चाहें, मृत्यु निकट है, मृत्यु बहुत समीप है सबके, क्योंकि बहुत गिनी हुई सांसें मिलती हैं, गिनी हुई धड़कनें मिलती हैं, और वो हम लगातार खर्च कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग, जिनमें मैं अपने आप को भी गिनूंगी, हम बिना सोचे समझे सांसों को गिन रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कितनी ही सांसें लग गई एक छोटे से काम में, छोटी सी बात में, हमें पता ही नहीं। तो अहम शवम शिवम, और मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो पिछले कर्मफलों के अनुसार ही मिल रहा है। मैं अपनी सांसें खर्च कर रही हूं अपने कर्मफल भुगतने के लिए, अपने कर्मफल निपटाने के लिए। और टेक्नोलॉजी साइंस की पिता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपने एक देसी शब्द सुना होगा नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से जुगाड़। आपने देखा भी होगा, किसी चीज को जोड़ तोड़ करके कुछ बना लिया जाता है। साइकिल में मोटर लगा दी, अब वो मोटर से चल रही है, पैडल नहीं लगाना, मारना पड़ रहा। किसी भी प्रोडक्ट के बेस में उसका जो ओरिजिनल डिजाइन है वो जुगाड़ ही बनेगा। उसके बाद उस पे प्लास्टिक की कवरिंग की जाएगी या किसी और तरीके से कवरिंग करके उसको एक प्रोडक्ट की शेप देकर मार्केट में बेचने के लिए रखा जाएगा। जैसे आपने टीवी आपके पास है, तो जो आउटर प्लास्टिक कवरिंग है उसकी पीछे की, वो तो पैकेजिंग है, वो सिर्फ कंपोनेंट्स को पैक करने के लिए बनाया गया है। जो डिब्बा है, बॉक्स है, जो एक्चुअल वर्किंग है वो उसके अंदर है, उस बॉक्स के अंदर, और वो है जुगाड़, टेक्नोलॉजी। तो साइंस की पिता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं जो बिजली से चलते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को बिजली से जोड़ दिया है। जो भी चीज बिजली से चलती है उसको हम कह देते हैं ये टेक्नोलॉजी ने दी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली नहीं है, एनर्जी से जो चलता है वो भी टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मनुष्य शरीर चल रहा है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। कई बार हम सुनते हैं कुछ बाबाओं के बारे में कि वो ऐसे हवा में हाथ करते हैं, उनके हाथ में सेब आ गया, उनके हाथ में पत्ता आ गया। कई बार ये धोखा भी हो सकता है, कोई ट्रिक भी हो सकती है, कई बार ये टेक्नोलॉजी भी हो सकती है कि वो हवा में ऐसे हाथ करते थे और क्रिएट कर लेते थे। क्रिएट करना टेक्नोलॉजी का एक आउटपुट है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आप क्रिएट कर पाएंगे। आप शब्द भी क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा
क्रिएटर हैं, ब्रह्मा को कहा गया है कि वो क्रिएट करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा के लेवल पर पहुंच सकता हूं, ये पुरुष के लिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि पुरुष संतान दे सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब वो क्रिएट करने के लिए उसको स्त्री को दे या किसी और तरीके से क्रिएट करे, ये पुरुष के ऊपर है। पर पुरुष कैन क्रिएट, उसको उसकी योग्यता कितनी है ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी योग्यता कितनी मेंटेन की है। वरना ऐसे भी पुरुष हैं हु कैन नॉट क्रिएट एट ऑल, जो पिता बन ही नहीं सकते। गुरु द्रोण, द्रोण के बारे में हम सुनते हैं महाभारत काल में। उनका नाम द्रोण क्यों पड़ा? उनका नाम द्रोण पड़ा क्योंकि उनका जन्म दोने से हुआ था। उनके पिता ने दोने में उनको क्रिएट किया था। जैसे अब हम टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम सुनते हैं, आप दोने से मैंने कहा तो आपको लगा ये गप है। अगर मैं एक एसी लगाकर 4 कमरे बना दूं और उसमें कुछ ब्लू ब्लू सी लाइट लगा दूं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रख दूं साइंटिफिक, और वहां पे मैं कहूं कि यहाँ पे मैं टेस्ट ट्यूब बेबी बना रही हूं, तो आप विश्वास कर लेंगे। मैंने कहा उन्होंने दोने में बना लिया, तो आप कहेंगे नहीं ये तो गप है, हम कैसे माने, हम क्यों माने, हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते, हम तो यही नहीं मानते कि हमारा कोई पिता है। कमाल है। भगवान मानने की नहीं, जानने की चीज है। आप उनको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनको पहचानते हैं कि नहीं, उससे फर्क पड़ सकता है। भगवान को पहचानना क्यों जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इच्छा होती है भगवान से मिलने की, भगवान के पास जाने की, या भगवान को देखने की या जानने की, आप उनको उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको उनकी पहचान होनी जरूरी है। अगर ऐसी कोई इच्छा आपके अंदर नहीं है तो क्या जरूरत है पहचानने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की बेसिक नीड है भगवान से मिलना। रोटी, कपड़ा और मकान से भी बड़ी जरूरत, बड़ी आवश्यकता। क्योंकि इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी तो हुई, साइंस तो मैं भी जानती हूँ। प्रूव करने के लिए हमें साइंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी को समझ के नियम बना देती है। जब आपने 2 बार जुगाड़ बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, वो चल गया, वो मशीनरी काम करने लगी, तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये लगाएंगे तो ऐसे चलेगा, ये लगाएंगे तो ऐसे चलेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो आपने लगाया उसके डिजाइन में वेरिएशन आ सकता है, तो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। इसलिए साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस के लिए स्कोप छोड़ा जाता है। आप देखते हैं ना, एड आती है साबुन की कि जर्म्स इससे आपके हट जाएंगे, लेकिन 99.9% जर्म्स हटेंगे, 0.1% की जगह फिर भी छोड़ी गई है कि 0.1% तो रह ही जाएंगे। साइंस में हमेशा कभी भी आप 100% की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने किसी चीज को देखकर कॉपी किया है, तब नियम बनाए हैं। अगर आपने देखा ही नहीं होता तो आप नियम नहीं बना सकते थे, रूल्स नहीं डिफाइन कर सकते थे।
और अगर आप साइंस पे विश्वास करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को शायद समझ ना पाए कभी। पर जो लोग टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया जाता, उसको समझ लेते हैं, उन लोगों को साइंस की जरूरत रहती ही नहीं लाइफ में। मैंने अभी आपको कहा कि भगवान को जानना मीन्स पहचानना मनुष्य की बेसिक नीड में से एक है। क्यों दिया ये मैंने स्टेटमेंट? क्योंकि अभी तक हम ये विश्वास करते रहे या हमें पढ़ाया गया कि रोटी, कपड़ा और मकान है मनुष्य की जरूरत। लेकिन आपने कभी देखा कि मकान का मतलब आइडियली तो शेल्टर होना चाहिए, कि एक आश्रय स्थल हो, 4 दीवारें हो, एक लेंटर हो, खिड़कियां हो, एक आध आने जाने की, हवा आने जाने के लिए जगह हो, दरवाजा हो। चलो मकान के अंदर रोटी पकाने के लिए जगह हो, जहां आप रोटी पका सकें, खा सकें, बैठ के बातचीत कर सकें आपस में, क्योंकि परिवार है। आप अकेले हैं तो अब आपको साथ चाहिए, साथ चाहिए तो युगलता चाहिए, यानी कि मैरिज चाहिए, विवाह। आप विवाह करते हैं तो संतान आ जाती है, तो परिवार बन गया। अब आपको परिवार के रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा कि मकान की इतनी ही नीड लोगों को रहती है? नहीं। इसके बाद लोग कोशिश करने लगते हैं, नहीं मेरा मकान दूसरे से भी बड़ा होना चाहिए, मोहल्ले में सबसे बड़ा होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बच्चा हमारे घर खेलने आया मेरे बच्चों के साथ, जो कि मुश्किल से 7 या 8 साल का बालक था। और मैंने उससे पूछा, बेटा आपका घर कहाँ है? तो उसने मुझे उंगली करके दिखाया, मोहल्ले में जो सबसे ऊंचा मकान है वो हमारा है। बच्चा ये भाषा कहाँ से सीख रहा है? ये कंपैरिजन करके क्यों देख रहा है वो अपने मकान को? मकान शेल्टर हाउस था, आश्रय स्थल के लिए हमें मकान की जरूरत थी। इसमें ऊंचे से क्या लिंक है मैं समझ नहीं पाती। ये कंफ्यूजन है कि मकान ऊंचा नहीं है तो हम कंफ्यूज, परेशान हैं। रोटी खानी है, पेट भरना है, नहीं। अब मेरी रोटी में सब कुछ होना चाहिए। मेरी रोटी के साथ दाल भी हो, दाल के साथ सब्जी भी हो, सब्जी के साथ पनीर भी हो, पनीर के साथ और 10 चीजें हो। ठीक है, अपने स्वाद के लिए हमें चाहिए, लेकिन अब दूसरे की थाली में क्या है ये भी झांकना है। मेरी थाली में 56 भोग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की थाली में 58 भोग क्यों है? मुझे 2 भोग क्यों नहीं मिले? ये क्या है? ये कंफ्यूजन का ओरिजिन क्या है? क्यों आता है ये कंफ्यूजन? जैसे ही रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत मनुष्य की पूरी हो जाती है, जो कि ज्यादातर मनुष्य अपने साथ लेकर आते हैं। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले ने का नाम। अजगर, कबीर जी ने लिखा है ये दोहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दास मलुका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस चीज के लिए कहा गया है, हालांकि मेरी समझ ये कहती है कि मालिक का दास ये कह रहा है कि देने वाले राम हैं। राम क्यों देंगे आपको, और आपको कम देंगे, उनको ज्यादा देंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिसने जो कमाया
उसको वो मिलता है। हम कहते हैं भगवान देते हैं, भगवान देते तो हैं पर योग्यता के अनुसार। तो जिसने जितनी योग्यता कमाई है उसके अनुसार उसको मिलता है। तो ना तो मुझे किसी की चाकरी यानी कि किसी की नौकरी करने की जरूरत है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे चिंता करने की जरूरत है, भागदौड़ करने की जरूरत है कि मेरा क्या होगा, मेरी रोटी कैसे चलेगी, मेरा पेट कैसे भरेगा, क्योंकि देने वाले भगवान हैं। लेकिन डिजर्विंगनेस बनाए रखना और उसको मेंटेन रखना मेरा अपना काम है। सबके दाता राम। जब लोगों ने ये बात सुनी कि देने वाले राम हैं, तो लोगों ने सोचा कि राम से को ढूंढे और उनसे ले लें। रोटी कपड़ा और मकान कमाएंगे तो बहुत मेहनत का काम है, और कमाने के बाद पड़ोसी का हमसे बड़ा मकान बन जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे की थाली में हमसे ज्यादा भोग हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो राम से मांग लेते हैं, सारी मेहनत खत्म। और भगवान को ढूंढना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। मंदिर बन गए, मंदिर तो थे ही, मूर्तियां जो मंदिरों में लगी थी वो एक तरह से ये मान लिया कि यहाँ आके भीख मांगनी है। कुछ भिखारी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ भिखारी मंदिर के अंदर। शब्द थोड़े थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत मीठे हैं अगर आप अर्थ समझना चाहें तो। और जब मैंने मंदिर शब्द बोला तो मैं हर उस स्थान की बात कर रही हूं जहां हम भगवान से मिलने जाते हैं, चाहे हम उसका कोई भी नाम रखें, हम उसको गुफा कह लें, हम उसको कोई पहाड़ का नाम दे लें, हम उसको मस्जिद कह लें, हम उसको गिरजा घर कह लें, जहां भी हम भगवान से मिलने जाते थे, जो स्थान इसलिए बनाए गए थे कि हम भगवान को पहचानना सीखें, उन स्थानों को हमने भीख मांगने का स्थान बना लिया। जिसके बस चलता है वो बाहर बैठ जाता है, जिसका बस चलता है वो अंदर बैठने लगा। और उसके बाद कुछ समझदार लोग आए। अब नेचुरली जब ये पिछले 5000 सालों का कंफ्यूजन है, उससे पहले भगवान के कंटेक्स्ट में मुझे कंफ्यूजन कम देखने को मिलता है। रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन इतना कंफ्यूजन इस लेवल का, इस डायरेक्शन का, ये मुझे पिछले 5000 सालों की ही दास्तान लगती है कि लोगों ने ये माना कि भगवान से कुछ प्राप्त ही करना है, बस इसीलिए भगवान चाहिए कि हमें कुछ मिल जाएगा भगवान के पास। या मैं आपसे कहूं कि मैं भगवान से मिली हूं तो वो पहले आप ये पूछेंगे, अच्छा आपको क्या मिला भगवान से मिलकर, क्या दिया आपको भगवान ने, प्रसाद में क्या मिला। और यही चीज फिर, यही कल्चर पूरी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगा। माँ सोचने लगी कि मुझे बच्चे पाल के क्या मिला। मैंने आपको कल की कथा में जिक्र किया था कि माँ ने या माता पिता दोनों ने ही बच्चे को फिक्स डिपॉजिट मानना शुरू कर दिया कि ये फिक्स डिपॉजिट है, हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और समय आने पे हमें रिटर्न मिलेगा। रिटर्न शब्द कैसे आ गया रिलेशंस में? वो ऐसे आया कि हमारा सबसे पहला रिलेशन भगवान से होता है। माँ से बनने से पहले भी भगवान से रिलेशन होता है, क्योंकि हार्ट बीट चलती है, धड़कन चल रही है। फिर माँ की गर्भ में स्थापित होता है बच्चा, पिता बीज बोते हैं। पर उसी रिलेशन में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो बाकी सारे रिलेशंस में हम रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं। रिटर्न में क्या मिला, रिटर्न क्या है। और जैसे ही हम रिटर्न की तरफ चलते हैं, कंफ्यूजन्स और कष्टों की कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि रिटर्न पॉसिबल नहीं है। आपको कर्मफल मिला था, आपने भुगत लिया, अब इसमें रिटर्न कहाँ है। एक पोयम गा लेते हैं, बहुत लंबा विषय है और
समय हो चला है और पोयम गानी जरूरी है। रोम जाप कहते हैं ना, रोम रोम में राम, तो ये रोम जाप है। सवेरा होता तभी जब जागे कृष्णा, सवेरा होता तभी जब जागे कृष्णा, सेहत मिलती तभी रोम में हो जब राम, सेहत मिलती तभी रोम में हो जब राम, किस्मत खुलती तभी जब शिव ज्योति दिए सी जले, किस्मत खुलती तभी शिव ज्योति दिए सी जले, नाभि में फिर कृष्ण पले, नाभि में फिर कृष्ण पले, हृदय में जब काम करे कृष्णा, हृदय में जब काम करे कृष्णा, रोम रोम में बसने वाले राम, अच्छी सेहत का तू दे दे वरदान, मैं तुझसे क्या मांगू भगवान, अच्छी सेहत का तू दे दे वरदान, मैं तुझसे क्या मांगू भगवान, सवेरा होता तभी जब जागे कृष्णा, सेहत मिलती तभी रोम में हो जब राम, सेहत मिलती तभी रोम में हो जब राम। आज की कथा को मैं विराम देना चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहूंगी। मीरा के ये वचन है, मीरा की ये बात है, मैं सिर्फ आपको सुना रही हूं। मीरा जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन लगाया, उन्होंने कृष्ण की मूर्ति में भगवान को पाया। वो पहचान पाई भगवान को या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो उनकी बेसिक नीड थी भगवान से मिलने की, वो कुछ हद तक उस मूर्ति से पूरी होने लगी। कुछ हद तक मैंने यूज किया, उसका भी कारण मैं बताती हूँ। उनकी जो बेसिक नीड थी भगवान से मिलना, उनसे उन्हें पहचानना, वो उन्होंने उस मूर्ति से पूरी करनी शुरू कर दी या होनी शुरू हो गई, और उन्होंने उस मूर्ति को ही अपने पति की तरह धारण कर लिया। उनके माता पिता ने उनका विवाह कराया, उनको सुध-बुध नहीं थी, तो मीरा ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, मीरा ने विरोध नहीं किया इस विवाह का, क्योंकि वे तो कृष्ण की धुन में समाई हुई थी और कृष्ण को सरेंडर किया हुआ था उन्होंने। लेकिन विवाह के बाद जो जिम्मेदारियां उन पर आ गईं, क्योंकि विवाह का मतलब ही यह है कि आप कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए अब तैयार हैं, वो समझने के लिए ही वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका सारी सेंसेस कॉन्सेंट्रेट हो चुकी थी उस मूर्ति में, श्री कृष्ण की मूर्ति में, श्री कृष्ण में, और वे विवाह के बाद वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाई। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ हद तक उन्होंने भगवान को पा लिया था, क्योंकि अगर पूरी तरह से पा लिया होता तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह शायद उन्होंने ना मोड़ा होता। खैर, विवाह के बाद जब उनके ससुराल वालों को, उनके पति को ये बात समझ आई, कुछ समय लगा, पर जब उन्हें समझ आई कि ये किसी भी हालत में श्री कृष्ण की भक्ति से बाहर नहीं आएंगी और सांसारिक जिम्मेदारियों को, क्योंकि शरीर है तो शरीर के साथ संसार है, संसार के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। अहम सत्यम तो जगत भी सुंदर, मैं हूं तो जगत भी है, मैं तो जगत में ही रह रही हूं, पर वो जगत
देखने को तैयार नहीं थी, उनका जगत सारा का सारा श्री कृष्ण में ही था। तो उन्हें मथुरा वृंदावन की तरफ भेज दिया गया। और आज के दौर की जो भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति, उसकी टीचर, गुरु नहीं, टीचर मीरा ही है। मीरा से ही सीखा लोगों ने कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। इसीलिए माफ कीजिएगा, उसमें कुछ अधूरापन रहा। पर मीरा के ही ये वचन है जिससे आप कुछ सीखना चाहें, समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मैंने इन शब्दों से बहुत कुछ समझा है। मीरा ने एक बार वृंदावन या मथुरा में कोई संत पधारे, कोई जाने माने पहुंचे हुए संत, मीरा ने उनसे मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और उनके पास संदेशा भिजवाया कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। आप संत हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन संत ने उत्तर भिजवाया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। और मीरा ने उत्तर भिजवाया कि मैं ये समझती थी कि इस जगत में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। मुझे नहीं पता था कि अब इस पृथ्वी पर और पुरुष भी होने लगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मुझे लगता था कि इस पूरी पृथ्वी में पे श्री कृष्ण ही एक पुरुष हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि अब और भी पुरुष होने लगे। और कहते हैं कि वो संत भागे भागे आए और मीरा के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्या समझा ये वही जानते हैं। ये बात सच है कि झूठ, ये वेरीफाई करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। भगवान को जानना, उनको पहचानना हमारी बेसिक नीड है, लेकिन ओनली नीड नहीं है, सिर्फ यही एक नीड नहीं है। लेकिन बेसिक नीड को आप रिजेक्ट करते हैं तो आप बाकी कितनी भी नीड्स पूरी करें, आपकी ग्रीड बनी रहेगी, क्योंकि नीड पूरी ना होने पर ग्रीड आती है। अगर जरूरत पूरी नहीं होती तो लालच की ओर मुड़ता है ध्यान। समय हो चला है। एक और पोयम गा लेते हैं। 53 ना, एक और पोयम गा लेते हैं। कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम, कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम, कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम। वो तुझको बना ले अपने समान। तत्गुरु 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 तत्गुरु। कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम, वो तुझको बना ले अपने समान। तत्गुरु 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 तत्गुरु। ज्ञान पथ मुझको है अपनाना, ज्ञान पथ मुझको है अपनाना। परिवार को योग में है लाना, सतगुरु मुझको ये सिखाना। मुझे अपना फर्ज है निभाना। तत्गुरु 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 तत्गुरु। करती मैं दक्षिणिया को प्रणाम, करती मैं दक्षिणिया को प्रणाम। बना लो तुम मुझे अपने समान। तत्गुरु 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 तत्गुरु। ये तत्गुरु दक्षिणिया जी से हमने प्रार्थना की है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान आप मुझे दें।
आप मुझे अपने समान बना लें, यानी कि मैं अपना गुरुपद निभा पाऊं। क्योंकि आप यदि स्त्री हैं तो माँ होकर आपको गुरुपद निभाना है, और अगर आप पुरुष हैं तो पिता होकर, पति होकर आपको गुरुपद निभाना है, पति होकर। तो मैं अपना गुरुपद निभा पाऊं, इसके लिए दक्षिणा तत्व गुरु जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन योग्यता बढ़ाना भी जरूरी है, सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, सिर्फ भीख मांगना काफी नहीं, आपको डिजर्विंगनेस भी बढ़ानी होगी। भगवान देते हैं, डिलीवर करते हैं टू डिजर्विंग डिवोटी, जो डिजर्विंग है उन्हीं को। डिजर्विंग बनने के लिए श्वास योग की प्रैक्टिस जरूरी है, धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डिजर्विंगनेस बढ़ाने के लिए। मैं धीरे धीरे सांस लूंगी, हाथ ऊपर उठाऊंगी, हाथ नीचे लाऊंगी, इनहेल एक्सहेल, सांस भरूंगी और छोड़ूंगी। आप ध्यान से देखें और समझें मैं कैसे सांस ले रही हूँ, और खुद भी इस प्रकार से सांस लेने की प्रैक्टिस करें। जोर ना दें, जबरदस्ती नहीं, हठ नहीं, शरीर पर कष्ट ना हो सांस लेते समय। मैंने 2 सांस आपको लेकर दिखाई। अब मैं एक सांस बिना हाथ उठाए लूंगी, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, मैं आराम से सांस लूंगी, इनहेल और एक्सहेल। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें कि मैं कब इनहेल कर रही हूँ और कब एक्सहेल। उसके बाद हम कृष्णा शादी गाएं। अब मैं सांस लेना शुरू करूँ।
तो अब हम कृष्णांश आरती गाएंगे। मैंने एक सांस ली। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बांध थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहा, जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय, कृष्णेंद्र दरबार की जय, दक्षिणा तत्व गुरु जी की जय, युगल भगवान की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय।